नमस्कार, मैं पूजा शर्मा और आप देख रहे हैं कमिंग भारत। आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र यादव सर जुड़े हुए हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कुछ उनके बारे में, और साथ ही वो हमें ये भी बताएंगे कि वीरेंद्र यादव न्यूज़ पत्रिका है उनकी, उसके बारे में भी एक विस्तृत चर्चा करेंगे। उसकी स्थापना दिवस आने वाली है 25 दिसंबर को, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं। मैं आपको एक बार उनके बारे में बता दूं कि वीरेंद्र यादव जी माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री ली है इन्होंने, और उसके बाद से ही वे इस क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि इन्होंने भोपाल में ही दूरदर्शन से अपने करियर की शुरुआत कर दी थी। वहां पर समाचार एकांश में ये समाचार सहयोगी के रूप में कार्यरत थे, और उसके बाद से ये लगातार एक पर एक न्यूज़ अखबारों में और चैनलों में काम किया इन्होंने। अखबारों में आपको बता दूं कि पटना में आने के बाद ये हिंदुस्तान और प्रभात खबर जैसे बड़े अखबारों में भी काम किया, और अभी लगातार 5 सालों से ये अपनी प्रकाशन को प्रस्तुत कर रहे हैं जिसका नाम है वीरेंद्र यादव न्यूज़। हम इसके बारे में आज एक विस्तृत चर्चा करेंगे। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। सर, सबसे पहले मैं आपसे चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ बता दें। हालांकि आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको लोग जानते हैं, पर फिर भी मैं चाहूँगी कि एक विस्तृत जानकारी दे दें उन्हें। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार यादव, पत्रकार हुए मूलतः। पटना में हम 2000 में आए थे। उससे पहले भोपाल में पत्रकारिता की, तो फिर 5 साल वहीं मैं डिग्री ली थी 1995 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय से। फिर वहाँ से 5 साल वहाँ काम की, पटना गए थे हम। तो पटना आने के बाद मैंने एक तो दैनिक अखबार शुरू हुआ था 2000 में, उसका नाम था 2001 में शुरू हुआ था दैनिक तापमान, उसमें साल भर काम किए। फिर अपनी मैगजीन शुरू किए, उसका नाम था गरीब दर्पण। वो चला 1 साल चला भी लगभग, फिर बंद हो गया। फिर कुछ दिन सड़क पर रहे। फिर हम ज्वाइन किए 2003 में हिंदुस्तान, वहाँ करीब 7 साल काम किए। फिर प्रभात खबर में रहे 2 साल काम किए। फिर कुछ दिन फ्रीलांसिंग किए, और 2015 से फिर मैंने शुरू की पत्रिका अपनी। ये पत्रिका है, इसका नाम है वीरेंद्र यादव न्यूज़। ये मासिक पत्रिका है, और ये मूलतः बिहार की राजनीति केंद्रित पत्रिका। बिहार की राजनीति और जाति, 2 विषय पर फोकस करते हैं पत्रिका में। हर विषय में आपको कोई ना कोई खबर पॉलिटिक्स में मिल जाएगी या जाति में मिल जाएगी। जो बिहार की राजनीति में जाति और जो राजनीति का अंतर संबंध है ना, जो इंटर रिलेशन है आपस में, कि राजनीति और जाति अलग अलग कर नहीं देख सकते। अगर आप बिहार में है तो राजनीति और जाति आपस में मिल चुका है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। कहीं लगती है ये पार्टी, कहीं जाति दिखती है, कहीं जाति पार्टी दिखती है। उसी दौरान जब मैंने पत्रिका शुरू कर रहा था, तो बात हुई किसका मतलब विषय क्या रखा जाएगा। नया मार्केट था हमारे, मतलब बाजार में आ रहे थे पत्रकारिता, अखबार में काम कर रहे थे, अखबार में काम छोड़कर अपना काम शुरू कर रहे थे। विषय वही था पत्रकारिता, ताकि इसमें हम देंगे क्या पाठकों को। बड़े बड़े अखबार, जहाँ कुछ चैनल लाइव हो रहा है, हर खबरें लाइव हो रही हैं, उस लाइव के दौर में एक छोटी सी पत्रिका को एकदम बनाए रखना बाजार में, बाजार के लिए कंटेंट देना, क्या देंगे हम। तो हमें लगा कि एक ऐसा विषय है बिहार की पॉलिटिक्स में, जाति, जिसको हर कोई जानना चाहता है। अगर पटना बिहार में कोई डीएम आया किसी जिले में, डीएम का नाम क्या किसी को पता नहीं, पूछ रहे थे। लेकिन अब देख किसी दिन उस जिले में तो पता है वहाँ डीएम जो है किस जाति का है। नाम भले पता नहीं व्यक्ति को कि जिले के डीएम का नाम क्या है, किस जाति का है, सबको पता होता है उस जिले के आदमी को, क्योंकि आदमी नाम से ज़्यादा नहीं जाना जाता है, ज़्यादा जाति कौन जाति की है। तो उस तरह कास्ट बड़ा विषय है, तो मैंने कास्ट को विषय के रूप में चुना। जाति हमारे लिए कोई जातिवाद या जाति सरकार नहीं है, विषय है हमारे लिए। सर, मैं चाहूँगी ये जो एक सोच है इस चीज़ की, ये जो पत्रिका की एक सोच है, वो सोच कहाँ से आई कि इसको स्टार्ट करना चाहिए या इस तरह की चीज़ें लानी चाहिए मार्केट में? नहीं भैया, दरअसल मार्केट पत्रिका नहीं, पत्रिका समाज की पत्रिका है। क्योंकि आप बाजार में तो बाजार खा सकते हैं इसको, लेकिन हमने शुरू किया था 2015 में। तो मामला था कि हम पत्रिका छाप रहे हैं, खर्चा तो हर महीने आना है, पैसे कहाँ से आएंगे। जो बड़े बड़े अखबार बंद हो रहे थे, पत्रिकाएं बंद हो रही थी, हर 10 रुपया पूरा रंगीन 100 पन्ना पत्रिका मिल रही, तो हमको ये कौन खरीदेगा हमसे। तो हमने एक चीज़ समझ पाई हमको कि आप समाज के सहयोग से काम करेंगे तो समाज आपको सपोर्ट भी करता है। जी बिल्कुल। तो मैंने शुरू की पत्रिका, तो मैंने रखा पॉलिसी कि हमको इस पत्रिका में चंद मतलब मेंबरशिप नहीं रखना है और इसको बेचना है, इसको फ्री बांटना है। तो फ्री बांटना है तो खर्चा हर महीना वसूल कहाँ से कीजिएगा आप, खर्चा का भाई खर्चा कभी चलाएगा अपना। तो मैंने पॉलिसी शुरू बनाई, बेचना नहीं है, सिर्फ बांटना है फ्री में, कोई मेंबरशिप नहीं, पैसे कहाँ से आएंगे। तो मैंने सोचा कि हम फिर पहले लगातार सामाजिक कार्यक्रम करते रहते थे, तो चंदा से कार्यक्रम करते थे। तो लगे जो चंदा लेके कार्यक्रम कर सकते हैं। किस तरह के सामाजिक कार्यक्रम करते थे?
पहले तो हम पत्रकारिता भी करते रहे तो राजनीति भी करते रहे हैं, मेरे हमारे लिए राजनीति और पत्रकारिता बहुत ज़्यादा अंतर रहता है। कहाँ पत्रकारिता क्यों होती है, कहाँ से होती है ना, तो हम पॉलिटिक्स का अंदर संबंध जो है हमारे अपने अपने करियर सर में। ये तो कहा भी जाता है क्योंकि भारत में पत्रकारिता और राजनीति को अलग अलग नहीं देख सकते हैं। हम तो दोनों को, हम तो खुद ही दोनों दोनों, हम कहाँ पॉलिटिक्स में तो कहाँ पत्रकारिता, हम खुद पता नहीं चलता है हम कब तक पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, कब चलो पत्रकारिता में, अब कब पत्रकारिता की बात कर रहे हैं, आगे पॉलिटिक्स में पता चलता है, हमको भी पता चलता है कि हम कहाँ पॉलिटिक्स शुरू होती है, कहाँ खत्म हो जाती है। ऐसा अंतर संबंध पत्रकारिता और पॉलिटिक्स का। तो उसे बता रहे थे हम कि जो पत्रिका शुरू किए हम, उसे सामाजिक काम बताते रहते हम, उसमें कहते थे हमारा शुरू था जाति समाज सरोकार। हम जब पटना में आए तो पटना में हम चीज़ें पहचान चाहिए थी, नया शहर 2000 में पटना 2001 में आए तो भाई कौन जानेगा हमको पटना में। तो हमने शुरू की प्रतिभा सम्मान समारोह, उसमें उसका खाली करते प्रतिभा सम्मान समारोह यादव बच्चों के लिए जो अच्छा नंबर आता था हर साल मैट्रिक परीक्षा में, इंटर परीक्षा में या क्लास में, उनके लिए सम्मान शुरू किया। उस कारण मेरा संपर्क बढ़ा काफ़ी, मतलब पटना के यादव समाज में मेरी अपनी दायरा संपर्क दायरा फैला, वो सहयोग मिलता था हमको। चंदा एक साल का एक कार्यक्रम करते थे, हमको लोग चंदा सहयोग पत्रिका चला सकते हैं, कार्यक्रम कर सकते हैं तो पत्रिका चला सकते हैं। दिमाग में बात आई, जब एक कार्यक्रम मान लीजिए मेरे कार्यक्रम हर महीने मेरा कार्यक्रम है ये पत्रिका छापना, तो मेरी शुरुआत हुई चंदा से। तो चंदा शुरू की मेरी पत्रिका इस पत्रिका का, और आज तक ये पत्रिका इसका जो आप देख रही है इसका 66वां अंक है, 5 साल पूरा कर चुके हैं पत्रिका का चंदा से। सर जैसा कि आपने बताया कि ये मतलब पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई चीज़ें जो इसमें आती हैं, आप लिखते हैं ये एक मासिक पत्रिका, तो क्या मतलब ये जो पूरी पत्रिका है, मैंने भी अभी देखा है इसे, तो क्या मतलब एक महीने में आप एक बार इसको लाते हैं, तो क्या होता है इसमें मतलब जो इतने जो भी 4-5 जो पेजेस हैं इसमें, क्या एक ही टॉपिक या फिर एक ही मुद्दे को आप उठाते हैं एक बार में? मुद्दे तो पॉलिटिक्स ही रहते हैं। हाँ, मुद्दे पॉलिटिक्स के होते हैं, मतलब किस तरह? जो बिहार की जो घटनाक्रम हो रहा है पूरे महीने भर में सब फोकस करते हैं हम। अच्छा। क्योंकि ये जो अंक है आपको दिख रहा है, इसमें अभी चुनाव परिणाम आया था बिहार विधानसभा का, इसमें पूरे देखिए आप, इसमें पूरे जितने जाति है ना, जितने विधायक हैं, इस पूरे विधायक को जाति डला हुआ है। इसमें विधायक कौन कहाँ जीता है, किस पार्टी के, किस जाति के हैं, ये पूरा मिल जाएगा। क्योंकि उसी पूरा पत्रिका पूरा देखिए यहाँ शुरू करते हैं इसको हम, आगे यहाँ खत्म होता है। और जैसे कि मैं बता रहा था कि 5 साल पूरा हो गया पत्रिका का, मैंने चंदा मांग मांग के छापते हुए 5 साल पूरा हो गया पत्रिका। अब पिछले साल दिसंबर में कार्यक्रम किए थे हम, उसका नाम संकल्प उत्सव। तो हम लोग एक संकल्प था कि हम पत्रिका छापते रहेंगे और छापते रहे 5 साल तक, मैंने 4 साल पिछले साल बता रहे हैं। फिर इस साल 5 साल पूरा हो गया, इसमें फिर कार्यक्रम स्थापना दिवस मना रहे हैं 25 तारीख को, 25 दिसंबर को पटना में मनाएंगे उसका। और उसमें 2 कार्यक्रम करेंगे, तो हम करेंगे जिससे निकालेंगे विशेषांक छापेंगे हम जी, मतलब 25 तारीख को 25 दिसंबर को आप स्थापना दिवस मना रहे हैं। उसी मौके की तैयारी, उसी मतलब 25 तारीख की तैयारी में अब लगे हुए हैं, क्योंकि पूरा टाइम महीना लग जाएगा हमको। अब अकेला आदमी, कंटेंट भी लाना है आपको, विज्ञापन भी लाना है आपको, छपवाना भी है, जो कुछ भी लोगों को आमंत्रित करना है उसको भी अकेले करना है। कुछ कोई टीम नहीं, अकेले बस मैं और मेरा झोला और साइकिल, बस 3 लोग हैं जो पूरा का पूरा चला रहे 5 सालों से। तो 5 साल के मौके पर 25 तारीख को अपना कार्यक्रम कर रहे हैं वीरेंद्र यादव न्यूज का स्थापना दिवस समारोह, उसका नाम रखा है संकल्प उत्सव। उस संकल्प उत्सव पर 2 कार्यक्रम होगा, एक तो लोकार्पण होगा पत्रिका का विशेषांक का, और विशेषांक होगा तो उसमें कुछ विज्ञापन छपेंगे और उसमें एक सेमिनार भी कर लेंगे छोटा सा। मतलब कहाँ पे कर रहे हैं आप ये? अभी जगह तय नहीं किए हैं, संभवतः गांधी संग्रहालय में करेंगे हम। अच्छा, बुक नहीं किए हैं हम तो, लेकिन कहीं ना कहीं तो होगा, ज़्यादा संभावना है वहीं करेंगे हम, क्योंकि हम आमतौर पर उसी गांधी संग्रहालय में ही करते कार्यक्रम। अच्छा। 25 तारीख छुट्टी का दिन है, 25 क्रिसमस का डे है उस दिन। इसका जो पहला छापे थे हम 2015 में, जिस दिन 16वीं विधानसभा का गठन हुआ था 2015 में, उसके बाद राज्यपाल अभिभाषण भी हुआ, अभिभाषण 25 तारीख को विधानसभा का राज्यपाल का विधानसभा में, उसमें 5 साल पहले हुआ था। उस दिन मेरा पहला अंक आया था और उसको मैंने उस दिन जारी किया था पहला अंक। मैंने पूरा विधानसभा का 16वीं विधानसभा था, पूरा 5 साल 7 साल चलते रहे हम। अब 17वीं विधानसभा शुरू हो गई है, नया जो विधानसभा गठित हुआ है अभी हाल में, उसका नंबर ऑफ क्या संख्या उसका 17वीं है। 16वीं खत्म पूरा चला लिया, अब 17वीं के साथ शुरू हुए हैं। तो उसी का मेरा पहला अंक है चुनाव के बाद में, चुनाव के बाद पहला अंक है। और मैंने पहले अंक में ही पूरे अपने विधायकों की जाति भी है, पार्टी भी है, किस क्षेत्र जीते हैं, किस गठबंधन के हैं, एनडीए के हैं, महागठबंधन के हैं, किसी और के हैं, सब इस पत्रिका में मिल जाएगा आपको। मतलब इस पत्रिका की अगर हम बात करें तो इसकी भी एक अलग ही टारगेट ऑडियंस है मार्केट में, जो बिल्कुल हाँ, एक मेरे कई तरह के पाठक हैं, क्योंकि हार्ड कॉपी पढ़ने वाले लोग भी हैं जी, जो हम छाप बांटते हैं लोगों के बीच में। हमारे ईमेल पाठक भी बहुत ज़्यादा हैं, ईमेल पे और व्हाट्सएप ग्रुप पे।
अच्छा, मतलब ये डिजिटली भी सर्कुलेट होता है? हाँ खूब। अच्छा व्हाट्सएप, फेसबुक जी। और मेल, तीनों पे। तो मतलब जिस दिन ये पत्रिका जिस दिन आती है उसी दिन आप उसको डिजिटली सर्कुलेट करते हाँ, हैं? जिसे हमें छाती नहीं है, जी। छापने में टाइम कितना लगता है आपको ना। हाँ लेकिन जो हमको हम शाम को पीडीएफ बना के फाइनल जी। कर लिए पत्रिका को, जी। तो कॉपी भेज दिया प्रेस छपने के लिए। बाकी जो कॉपी मेरे पास रही, मतलब जो उसका डिजिटल फॉर्मेट है, पीडीएफ का हो, जेपीजी का हो, उसको मेल में भेज दिए, व्हाट्सएप भेज दिए, फेसबुक में मतलब डाल दिए। सभी एक साथ ही सर्कुलेट होती है मार्केट में? हाँ, ऐसा हो जाती है। अच्छा, मेरा कोशिश है कि एक एक मतलब वक्त सभी तरह के ऑडियंस जो है वो जुड़े रहे। हाँ जुड़े रहे। हाँ, एक तो मतलब एक मासिक को देगा, बाकी जो हम हर दिन लिखते हैं अपने फेसबुक पे, आप हर दिन भी लिखते हैं? हर दिन हाँ फेसबुक सर, पे। मैंने आपके फेसबुक अकाउंट पे भी देखा हाँ, एक आपने जो एक हर पोस्ट पर एक लिखा है गोवार ठेहा ग्वार करके, का एक ठेहा होगा, हैशटैग लगाया, ठीक है? हैशटैग। हाँ, तो उसका क्या मतलब है? नितिन साहब का हमारा अपना प्लान जी। है, भी है। कभी हम एक जी। अपना यूट्यूब शुरू कर रहे हैं, जी। उसे हमने नाम रखा है ग्वार का ठेहा। अच्छा ग्वार का ठेहा का जो ठेठ भाषा होती है उसका अर्थ जी। ये है, ग्वार मतलब यादव, जी। लोग यादव ग्वार कहते जी। हैं, ठीक ना। और ठेहा, अगर आप गांव के रहने वाले होंगे तो कुट्टी जानते हैं क्या होता है? नहीं ना, घास जानती है ना? जी, कुट्टी जो जानवरों को खिलाते हाँ, हैं। खिलाते हैं जी। ना। तो अब आप मशीन आगे काटने के लिए, अच्छा जब मशीन नहीं थी या मशीन थी भी तो लोग, तो अभी मतलब एक गाय भैंस है तो लोग एक लकड़ी का रखते हैं ठेहा, अच्छा, उसको ठेहा कहते हैं। उसको पुआल काटते हैं। अच्छा मतलब पुआल तो बड़ा होता है, हाँ, हाँ। काटने के खाने के लिए बनाना पड़ता है ना, तो काट काट के लोग छोटे छोटे करते हैं उसको। अच्छा। ग्रासी कहते हैं, ग्रास होता है ना, ग्रास होता है पुआल काटने के लिए, उसे लोग काटते हैं। जी। तो जो बिखरा हुआ पुआल है जी। वो खाने के लायक बनता है ठेहा में काटने के बाद ही। अच्छा ना तो डालिएगा, खाली गौत में लाइएगा तो भैंस या पशु खाएगा उसको। तो हमारा था कि जो खबरों का भीड़ है ना, जो पुआल तक खबर बिखरा हुआ है, उस खबरों को काट पीट के उसको पाठकों के लायक बनाए। अच्छा तो वही रखा मैंने, ग्वार का ठेहा। अच्छा। जहाँ पे जिस ठेहा से हो जो खबर जाएगी ना, जी। वो पाठकों के लिए सुपाच्य हो। अच्छा पाठक उसको, जो खबरें बहुत सारी पड़ी बाजार में, जी। लेकिन जो खबर हम पाठ हाँ जो हमारा टारगेट मतलब ऑडियंस है, पार्ट रीडर्स है, उसके पास जो हम खबर दें एकदम सुपाच्य हो, उसको कोई दिक्कत नहीं, समझने में पढ़ने में दिक्कत कुछ नहीं हो। इसलिए मैंने नाम रखा है ग्वार का ठेहा, कि जो खबरें इस वक्त गुजरेगी आपके पास वो आपके सुपाच्य हो, आप समझ जाए, पढ़ ले, इसलिए उसका नाम ही रखा था। जी, बिल्कुल। ठेहा सर का। जैसे कि आप यहाँ पर बिहार में इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, तो कुछ बिहार के पॉलिटिक्स के बारे में, अभी हाल फिलहाल में ही इलेक्शन हुए हैं, रिजल्ट आया है, तो अभी का क्या सिनेरियो जो चल रहा है उसके देखते हुए क्या तो अब अभी तो सरकार बन गई, तो देखना क्या है, अब तो सरकार चलना है बस। जी। अब सरकार चलेगी नहीं चलेगी वो तो बात की बात रही, अभी सरकार चल रही है। अभी बड़ा जो सवाल है कि सरकार का विस्तार कब होगा। विस्तार इसलिए, अभी जो सरकार में मात्र 14 मंत्री हैं। अभी तो सुनने में ये भी आ रहा है कि दिसंबर में हो सकता है कि अभी कैबिनेट का ना विस्तार यार, हो। विस्तार नहीं होगा, विस्तार होगा 15 तारीख के बाद। अच्छा सर, विपक्ष के भी दावे जिस तरह से आ रहे हैं कि जनादेश नहीं है, तो क्या लगता है ये विपक्ष का एक काम क्या बस है? एक पॉलिटिकल एजेंडा है या फिर? विपक्ष का काम क्या है? हाँ बिल्कुल है कि विपक्ष का काम को सरकार को हमला करना। बिल्कुल उसकी इसी जरूरत मिला है कि सरकार को हम लोग चढ़े रहे, बिल्कुल। तो करेगा ही, उसका तो काम ही है, ड्यूटी उसकी हुई है। नहीं मतलब जिस तरह के जो वो कहे जा रहे, जैसे तेजस्वी यादव ने कहा कि जनादेश नहीं है और धोखा हुआ है, तो क्या लगता है कि मतलब ये सच है या फिर ये सिर्फ एक पॉलिटिकल एजेंडा है? देखिए, पता है ना कि जो चुनाव जीतता है ना, जी वो सीट गिनता है, जो हारता है ना वो वोट गिनता है। जी वो चुनाव हारे हुए हैं, इसलिए वोट गिन रहे हैं कि वहाँ 5 वोट से हार गए तो 6 वोट से हार गए। हार वोट से वही करता है, जो जीतता है सीट गिनता है कि भाई विधानसभा में 125 सीट है, हम बहुमत में हैं, उसको लेकर आनंदित है। और विपक्ष प्रशासन वोट गिनता है, जो हारा हुआ है, हमको 15 वोट से हरा दिया गया, तो 25 वोट से हरा दिया गया। वो पॉलिटिकल प्रोसेस है, उसमें कुछ नहीं है। उसमें क्या होता है ना, कल थेथली कहते हैं ना उसको गाँव की भाषा में, पॉलिटिक्स में कल थेथली का बड़ा मत होता है, तो वही चल रहा है, उसमें कोई मतलब है नहीं। अब चूंकि जनता के बीच कहना, आपने वर्कर्स को क्या बात कीजिएगा आप, उसके साथ आपको डायलॉग करने के लिए कुछ यूज चाहिए ना। कभी ईवीएम, तो कभी वोट की चोरी, तो कभी लोकतंत्र की चोरी, तो कभी बहुमत की चोरी, चलता रहा 5 साल चलेगा, क्योंकि पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स है वो सब। उसमें कुछ नहीं, जिसके हाथ में सत्ता है, सत्ता रहेगी। जब मान लो कोई भाग गया छोड़ के उसको, तो फिर नया समीकरण बनेगा, जैसे नीतीश पिछले बार भाग गए छोड़ के। जी वो तो बड़ा गेम है, लेकिन ऐसे तो वाद विवाद और बहस तो चलती रहेगी, जो राजनीति का हिस्सा है, उसके बिना पॉलिटिक्स होगी नहीं। पॉलिटिक्स 5 साल हो, चुनाव तो भले होता है 15 दिन, पॉलिटिक्स 5 साल होती है, तो 5 साल में तो जिसको जहाँ मौका मिलेगा, सरकार वाला सरकार का काम करेगा, विपक्ष से काम करेगा, क्योंकि उसी रास्ता तो उसी से बनना है ना। सरकार का अगर विपक्ष सरकार की तारीफ करने लगा तो विपक्ष में क्या मतलब है उसका? जी
उसका फिर अपने आप खत्म हो जाएगा। वो सरकार विरोध नहीं करेगा तो अपने आप खत्म हो जाएगा। तो विरोध तो करना तो उसकी मजबूरी है, ड्यूटी है उसका। जनता ने काम नहीं दिया कि खाली सरकार विरोध कीजिए, उसका नाम प्रतिपक्ष है, जी बिल्कुल उसका नाम है विपक्षी दल। सर, मैं चाहूंगी कि एक बार आप जनता से कुछ भी अपनी पत्रिका की तरफ से क्या कहना चाहेंगे, एक बार कह ये दीजिए। हम जनता की तरफ अपनी पत्रिका से क्या करना चाहेंगे, हम तो पत्रिका पर नहीं, जनता क्योंकि आप जनता के लिए लिख रहे हैं, आप फ्री में आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो एक हम जनता से कहेंगे। देखिए जनता जो मेरी अपनी जो अपना आग्रह होगा जनता से, जैसे बार बार हर पत्रिका में कहते हैं कि भाई देखिए हम छापते चंदा से हैं पत्रिका, अब चंदा दीजिए हमको। अरे विज्ञापन चाहिए, विज्ञापन दीजिए हमको, और क्या चाहेंगे जनता से। बाकी तो आपको दे ही रहे हैं। अरे हम अब कंटेंट, मेरा काम था कंटेंट था, हम दे रहे हैं आपको। हम चूंकि छापते चंदा से है तो चंदा दीजिए हमको। अब आप जो चूंकि अब जो जिस ढंग से बाजार बढ़ा अखबारों का, बड़े बड़े अखबार आ गए हैं, वहाँ आपके मुद्दे उठते नहीं हैं। अब बड़े बड़े मुद्दे उठते हैं, आम पब्लिक का इशू उठता नहीं है उसमें। अगर हम आपके मुद्दे को लेकर आ रहे हैं तो हम चाहें कि आप हमें हमारा सपोर्ट कीजिए। जन सहयोग, अगर हम जन सहयोग, हम हमारा टैग लाइन रहा है कि जन सहयोग से जन सरोकार। जनता से सहयोग लेके हम उनके मुद्दों को उठाते हैं। हमारी कोशिश भी रही है कि हम जनता से सहयोग लें, जनता का मुद्दे उठाएं। और हमें इस बात में बहुत खुशी यही है कि 5 सालों से हम छाप रहे हैं चंदा मांग के, और लोग सपोर्ट कर रहे हैं हमको। जी सर, बहुत बहुत बधाई मैं देना चाहूँगी आपको। 5 साल पूरे हो गए, आप स्थापना दिवस भी मनाने जा रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। जो भी व्यूअर्स है या फिर जो रीडर्स है, उनको मैं चाहूँगी कि और भी ज़्यादा आपको प्यार दे, ताकि आप अगले, और अभी 5 साल हुए हैं, अगले 50 साल तक आप इसको ले जा सके आगे। और बहुत बहुत धन्यवाद मैं आपको देना चाहूँगी हमारे साथ जुड़ने के लिए, कमिंग भारत के साथ जुड़ने के लिए।